अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरसलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टीआरपी 360। नाज़रीन, 2 दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि किस तरह नॉर्थ नाज़िमाबाद में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के लिए उनको ऑक्सीजन प्लांट के लिए पानी दरकार था और जो मेन पाइपलाइन थी जो कि वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए थी, वहाँ से 4 इंच की जो पाइपलाइन है वो निकाली गई थी। फिर जो इलाके के लोग थे उनके लिए पानी की कमी हो गई और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब जो इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि डॉन में ये चीज़ खबर सामने आई है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनमें से 2 जो है, एक वालिद था और उसका जो बेटा था, इन दोनों को उठा लिया गया पुलिस की जानिब से। फिर इन पे तशद्दुद किया गया। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। शबीर साहब, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तो उन्होंने जी जो मेन पाइपलाइन थी, लोगों का पानी वो उन्होंने लेके अपने हॉस्पिटल में लगाया। वहाँ के जो लोग थे, पानी की किल्लत हुई, प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करना हर जो है, मुझे लगता है कि तमाम लोगों का हक है, जो भी यहाँ की आवाम है। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी थे, बिजनेसमैन थे, उनका टीनेज बेटा था। इन दोनों को पुलिस की जानिब से जो है वो पकड़ा गया, मारा पीटा गया, लॉकअप में रखा गया और फिर कुछ टाइम बाद रिलीज कर दिया गया। लेकिन ये खबर जो है वो काफ़ी टाइम बाद आई क्योंकि वो लोग, उनकी पूरी फैमिली इतनी ट्रॉमा में थी मेंटली के उनके साथ अचानक पता नहीं ये क्या चीज़ बन गई। तो इस सारे वाक़ये को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, ये तो मुझे लग रहा है कि एक टारगेटेड विक्टिमाइजेशन है जो हुई है इन साहब के साथ। अहमद इनका नाम है, ये बिजनेसमैन है, लोकल बिजनेसमैन है और बेटा इनका मूसा नाम है और O लेवल का वो स्टूडेंट बताया जाता है। देखें, ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। अगर फर्ज करें कि ये हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की तरफ से कोई शिकायत थी पुलिस को कि जी ये प्रोटेस्ट हुआ और हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट एक तो जायज़ था। जायज़ इसलिए था कि आपने 2 इंच की लाइन लेने की इजाज़त ली थी वाटर बोर्ड से और 4 इंच की लाइन खींच दी आपने। उससे इलाके का जो रेजिडेंट्स का पानी था वो गायब हो गया, तो प्रोटेस्ट तो बनता है। दूसरा प्रोटेस्ट जो कि मैं भी करूंगा, हालांकि मैं वहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे अक्सर जाना उस तरफ से होता है कि रोड पूरी खोद दी गई और एक ट्रैफिक का न्यूसेंस क्रिएट हो गया। वैसे ही कराची में रोडें कोई अच्छी सूरत हाल में नहीं है, इंतहाई मखदूश है। और उसके बाद एक और आप उसके एक मेन आर्टरी को खोद के रख दें, ये हुआ। अब प्रोटेस्ट करने पर आप कोई शिकायत करें और उस शिकायत पे पुलिस जो है वो सिवा बजाय इसके कि उनकी दादरसी करती, आप उनको चलो उन्होंने कोई गलत बात की होती प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट तो पहली बात है कि प्रोटेस्ट के ऊपर आप किसी को क्या पेनलाइज कर सकते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये हमारा आईनी हक है। अगर हम कुछ समझते हैं कि गलत है तो वो राइट टू प्रोटेस्ट तो हर किसी का आदमी का हक है। अगर अनटिल अनलेस के ये साहब अहमद साहब या उनके बेटे मूसा ने, एक O लेवल का स्टूडेंट क्या कर सकता है कि उन्होंने कोई वायलेंट बिहेवियर ना इस्तेमाल किया हो या ये कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल या उनके ओनर्स के खिलाफ कोई गलत बात ना की हो, तो आपने उनको उठा लिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, उनको मारा पीटा। ये डॉन अखबार ने रिपोर्ट की है ये सारी चीजें, मारा पीटा। यानी कि ये तो इंतहाई जुल्म के, एक तो आप हमारी जो रोड है वो खोद दो, हमारा पानी चोरी करके ले जाओ और उसके ऊपर जब हम आवाज उठाएं तो आप हमें मारो। यानी कि कोई बनाना रिपब्लिक बनाई हुई है भाई कि जो चाहो करते फिरो। अब क्या करें, मरम पट्टी के लिए भी वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ही जाएं और उनसे फिर उसके भी पैसे ले लो तुम मरम पट्टी के। यानी कि ये तो बहुत ही संगीन कोई किस्म की सूरत हाल है। लेकिन क्या करें, अंधेर नगरी चौपट राज है, पूछने वाला कोई है नहीं। अच्छा शबीर साहब, यहाँ हम देखते हैं कि इतना उनको मारा पीटा गया कि वो कहा जा रहा है कि वो जो लड़का है मूसा, उसका पाँव जो है वो फ्रैक्चर हो गया, बोन डिसलोकेट हो गई। अच्छा, पूरी बॉडी पे इंजरीज हैं, उसके फादर की भी उसके भी। तो वहाँ हम देखें कि काफ़ी सारे लोग मौजूद थे लेकिन इनको पिक किया गया। आपको क्या लगता है कि जाहिर सी बात है अब क्योंकि ये प्रोटेस्ट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में हो रहा था, तो इनमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं? देखें, शामिल तो बिल्कुल, आप देखें ना, शक तो उन्हीं के ऊपर जाता है, सीधी सी बात है, उन पे शक जाता है। लेकिन दूसरा इसमें पुलिस का बिहेवियर देखें कि पुलिस को चल शिकायत आई होगी कि भाई इन्होंने हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट किया, या इन्होंने प्रोटेस्ट की क्या शिकायत हो सकती है, चले कि ये शिकायत की हो कि जी इन साहब ने या इस बच्चे ने कोई हमारे खिलाफ नाजेबा हरकत की है, कुछ किया है, हमें बदनाम करने की कोशिश की है, तो पुलिस का मारना कैसे बनता है? ये वही वाली बात है जो शहबाज गिल के केस में है। आप किसी को फिजिकल टॉर्चर कैसे कर सकते हैं?
देखें अब ये अदालत में बात पहुंची है, आपने एक बच्चा है, स्कूल गोइंग किड है, वो ओ लेवल्स का स्टूडेंट है, वो कोई जाहिर है कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ता होगा, आपने उसके साथ क्या किया है? आपने उसको मारा है, पीटा है, लॉकअप किया है। एक रात किसी भी शरीफ आदमी का लॉकअप हो जाना ही जो है वो उसके लिए एक धब्बा लग जाता है उसकी ज़ात के ऊपर। उसके स्कूल वाले अब क्या सोच रहे होंगे उस बच्चे के कि ये लॉकअप गुजार के आया है। स्कूल में कितने लोग होंगे जो ये बात अंडरस्टूड करेंगे उस बच्चे के बारे में कि भाई ये तो मासूम था, इसके साथ गलत हुआ। लॉकअप हो जाना ही गलत एक पहलू है। अब उस बच्चे को उसके खिलाफ कच्ची FIR भी है तो उसको केस चलेगा, उस केस का फिर क्या बनेगा, वो बच्चा पेश होगा। यानी कि एक पानी के मामले के ऊपर आप सोचेंगे ये कराची शहर में हो रहा है, ये हम इंडियन फिल्मों में किसी दूर दराज गांव में पानी के झगड़े पर ये फसादात देखते हैं। कराची के अंदर मेन कल्ब में उसके ये फसाद चल रहा है। और दुख की बात यह है कि अस्पताल जो कि सिंबल होते हैं कि आपके दर्द का मदावा करेंगे, वहां पे ये हो रहा है कि उनके कहने पर लोगों को पीटा जा रहा है पुलिस की जानिब से। अब आप सोचें। अच्छा शब्बीर साहब, यहाँ हम देखते हैं कि उस दिन हमने ये भी बात की थी कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो क्लिफ्टन में है वहाँ जो है इलीगल पार्किंग उन्होंने बनाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस भी मिला हुआ था लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना। अब क्योंकि ये भी वाक़या सामने आ गया कि इस तरह से वो फादर और बच्चे को उठाया और तशद्दुद किया, आपको क्या लगता है कि अब जो है वो एक्शन लिया जाएगा मजीद या नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। देखिए ये पॉलिटिकल पैटर्नेज हासिल है इस पूरे हॉस्पिटल को। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, अभी फिर बता देते हैं कि पीपल्स पार्टी के बाज़ाब्ता, आपको याद हो, कराची के सदर रह चुके हैं डॉक्टर आसिम हुसैन साहब, जो ओनर हैं इस हॉस्पिटल के। उनकी ये 3,500 गज ज़मीन तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। ये तो 3,500 एकड़ खा जाए, इनके लिए ये मसला नहीं है। तो 3,500 गज ज़मीन क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देती रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बस चला उन गरीबों के ऊपर, नस्ला टावर जिनका गिरा दिया गया, ठीक है, उनके ऊपर चल जाएगा। कल किसी की झुग्गी अगर कोई पड़ी होगी और वो अपना फर्ज करें इस प्लॉट के ऊपर गरीब अपनी झोपड़ी डाल के बैठा हुआ होता तो कल ही बुलडोजर चल जाता है इसके ऊपर और वो फारिग हो जाते। लेकिन इनका नहीं होगा। इनका सुप्रीम कोर्ट 1 साल पहले हुक्म दे बैठी है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जरदारी साहब को जब भी जरा सी तकलीफ उठती है, उनके दिल में उठे या उनके पेट में मरोड़ उठे, तो वो इसी अस्पताल में जाते हैं जो क्लिफ्टन में वाक़ा है। और जाहिर है उनकी गाड़ियां भी उधर ही पार्क होती होंगी जो 3,500 गज का प्लॉट है। तो ये कभी नहीं होने वाला। ये पॉलिटिकल पैट्रनेज है, इसको पूरी पॉलिटिकल बैकिंग हासिल है। इस शहर के अंदर बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिस लैंड माफिया जिस तरह ऑपरेट करती है। तो ये एक तरह का अस्पताल के साथ साथ ये लैंड माफिया बन गया है कि ये माफिया है जो कब्जा करके बैठा है। सुप्रीम कोर्ट कहती रहे जो कहेगी। अब फर्ज करें कि कल को सुप्रीम कोर्ट पे कराची में अदालत लगा लेगी, फिर कहेगी कि 3,500 गज ये वागुजार कराएं, वो चली जाएगी इस्लामाबाद, ये फिर बैठे रहेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन आज अब देखना ये है कि ये जो केसेस चल रहे हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल पर, इन पे क्या पेशरफ्त आती है, जो भी होगा आपके सामने रखेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।